केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसके बाद तमाम जो याची हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को चुनौती दी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई का आश्वासन दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि सभी अर्जियों को सूचीबद्ध करेंगे। 14-15 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन इसमें कानूनी और विधिक राय क्या है? हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जगदीश सिंह बुंदेला जी हैं, प्रशांत सिंह रिंकू जी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो कि कानून के जानकार हैं। विजय चंद्र श्रीवास्तव जी पीआईएल के एक्सपर्ट माने जाते हैं। प्रशांत सिंह रिंकू जी तमाम जो कानूनी पेचीदगी है उसके बारे में हमें समझाएंगे। बुंदेला जी यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह की इसकी वैधता है, किस तरह से इसे चैलेंज दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कर सकता है। बुंदेला जी, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से वक्फ कानून अब बन गया है, पूरे देश के लोगों को जब कोई कानून बनता है, संसद पास करती है, उसके बाद उसे लोगों को मानना होता है। अब इसकी क्या कानूनी वैधता है, इस समय इस पर प्रकाश डालें। क्योंकि संसद सर्वोच्च है और संसद में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के भाग जाते हैं। उन्होंने दोनों सदनों से बहुमत से पास कर दिया और माननीय राष्ट्रपति ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो क्योंकि कॉम्पिटेंट है कानून बनाने, पहली कॉम्पिटेंसी भी बहस होती, कानून सक्षम है कि नहीं, कोई भी संस्था जो है जो कानून बनाई है वो सक्षम है कि नहीं। पहली चीज़ तो सक्षम संस्था ने बनाई है पार्लियामेंट ने, तो इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी चीज़ आइए क्या कहते हैं, जो नोटिफिकेशन जो वो भी सही हुआ है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें सुनवाई आगे जारी रहेगी। लेकिन आम जनता के बीच में क्या धारणा है वो होना चाहिए। रिंकू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो ये कानून लागू नहीं करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कानून पास हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन लागू हो गया, कोई राज्य जो संघीय ढांचा है उसमें इसको मानने से, इसको लागू करने से इनकार कर सकता है? देखिए, भारत का संविधान जो है क्वेसी फेडरल है, अर्ध परिसंघात्मक है। इसकी 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार जो है कानून बनाती है, संघ सूची में संघ बनाता है, समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार का कानून होगा वही मान्य होता है, राज्य का कानून नहीं मान्य होता। राज्य सूची में भी अगर चाहे तो संसद जो है राज्यसभा की अनुमति लेकर के राज्य सूची में भी अमेंडमेंट कर सकता है जी। तो संसद द्वारा पारित जो कानून है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर साइन कर दिया गया, गजट हो गया है, वह पूरे भारतवर्ष में लागू होगा और सबको मानना पड़ेगा। सबको मानना पड़ेगा, भले ही इसका विरोध हो रहा हो। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब ये वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ, उसके बाद ही तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिनमें से एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के कई सांसद, इमरान प्रतापगढ़ी और इसके साथ साथ कई अन्य लोग भी जो गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां पेंडिंग है वहां पर। अब चूंकि ये कानून बन चुका है, ऐसे में अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर इसकी सुनवाई करेगा? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो आज का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है सब राजनीतिक पोषक है। जो राजनीति के नुमाइंदे लोग हैं उनको इस बिल को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को चैलेंज करना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से दी जा रही है या संशोधन की जा रही है, जैसी भी हो। ये राजनीतिक विरोध हो रहा है। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए ना कि वो अमेंडमेंट बिल मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन जब तो सुप्रीम कोर्ट में बिल चला गया, इसके लिए इसके बारे में न किसी को समर्थन करना चाहिए और न किसी को विरोध करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करिए और उसका जो निर्णय है उसको मानिए। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं अपने दल की मतदाताओं को ध्यान में रख करके विरोध कर रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों के इस मंच के माध्यम से याचिका दाखिल करनी ही नहीं चाहिए, ना ही इंटरटेन होना चाहिए। इंटरटेन वो जो वक्फ के प्रॉपर्टी से संबंधित जो वक्फ की ट्रस्ट के लोग हैं वो ट्रस्ट के लोग फाइल करें, बाकी करेंगे। अगर पीआईएल होगी तो जो प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट होगा वो पीआईएल मेंटेनेबल नहीं होगा। विरोध इस कारण हो रहा है कि पहले जो हुआ करता था, वक्फ के नाम पे लोगों की ज़मीन कब्जा की जाती थी, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये है कि अगर आपकी ज़मीन कब्जा कर रहा है वक्फ के नाम पे, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट के लिए आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरह का अमेंडमेंट किया गया है वक्फ संशोधन में, काफ़ी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी चर्चा शायद किसी कानून पर नहीं हुई। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। क्या मानते हैं आप कि ये संशोधन अब जो कानून बन चुका है ये कितना इफेक्टिव होगा? और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज दिया गया है एक कानून के जानकार के तौर पर, क्या मानते हैं आप इसे?
देखिए, अब सर्वप्रथम तो वक्फ एक्ट में संशोधन की मांग जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी और सरकार ने वक्फ एक्ट में जो विसंगतियाँ विद्यमान थी उनको दूर करने हेतु संसद के माध्यम से जो अमेंडमेंट किया है वो मेरे दृष्टिकोण से सही है और ऐसा होना भी चाहिए था। अब ये बात रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुरूप है कि नहीं है। अगर अनुरूप है तो हमारा अमेंडमेंट संसद द्वारा जो है वो वैलिड होगा। मतलब आपका कहना है कि जो संशोधन हुआ है अगर वो संविधान सम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही कहना है सर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 जो है जो धर्म की समानता का अधिकार देता है, तो किसी स्पेसिफिक बोर्ड को जो है मतलब शक्तियाँ कहीं ना कहीं उनसे जो है हनन किया जाना चाहिए उनका, और जो भी उनकी पावर्स हैं उनको कम किया जाना चाहिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो गैर कब्जा होता है, जो कब्जा वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है कि दूसरों की संपत्तियों को भी हम अपना कह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। वकील साहब ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अब सुनवाई करने जा रहा है, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में? अब कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामले से सही सुनवाई कर रही है और मतलब उम्मीद है आपको कि? उम्मीद है बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। चौहान जी ये बताइए कि जिस तरह के बातें कही जा रही थी, तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनमें भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है खास तौर पर बनाई जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जो है रालोद हो यूपी में, इनके अंदर भी एक समूह है जो इसका विरोध कर रहा है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल असर भी पड़ेगा? देखिए, जातिगत समीकरण पे हम सब जानते हैं कि भारत में चुनाव जो है जातिगत समीकरण पे चलते हैं और पार्टियां समय समय पे विभिन्न जातियों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रलोभन भी देती हैं और कभी कभी उनके साथ खड़ी भी होती हैं। जैसे इस बार भी ये देखते हुए कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो रहा है तो उस वर्ग विशेष के वोट के लिए भी एक तरीके का विरोध दर्ज किया जा रहा है। जहाँ तक रही कानून की बात, तो कानून कोई एक ऐसा एक पन्ने का कोई दस्तावेज नहीं है। कानून जो है विद्वान लोग बैठ करके, पढ़े लिखे लोग जो कानून के जानकार होते हैं वो प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करते हैं, सदनों में चर्चा होती है, उसके बाद चर्चा के बाद बिल पास होता है, तब राष्ट्रपति उसको संस्तुति देते हैं। इतना बड़ा कानून बनाने में मान लीजिए एक दो त्रुटियां होती हैं तो वो बाद में सुधारी भी जा सकती, लेकिन एक आध त्रुटि को लेकर के पूरे कानून को समाप्त करना ये कहीं का जो है। सर आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता क्या है जो तमाम अर्जियां दाखिल हो गई, क्योंकि जो बिल था अब वो कानून बन गया है, तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकता है इसकी सुनवाई करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट अपना क्षेत्राधिकार है, इसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें आ रही हैं इसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए केवल जो है याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उससे वो भली भांति लोग जान रहे हैं कि कैसे हमको जो है एक विशेष वर्ग का वोट मिले, हासिल हो और हम उनको जो है अपने पक्ष में खींचते रहें, इसलिए किया जा रहा है और कोई उसका कोई रीजन अब समझ नहीं आ रहा है। जी सर आपसे जानना चाहेंगे, अब ये बिल जो है वो कानून बन चुका है, पहले अर्जियां दाखिल की गई हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इसको सूचीबद्ध करेंगे, एक साथ इसकी सुनवाई होगी, 14-15 अप्रैल में सुनवाई भी हो सकती है। क्या लीगैलिटी इसकी है, किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स को देकर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है? देखिए, पहले इन्होंने जिस बिल को चैलेंज किया था तब तक वो गजट नहीं हुआ था, साइन नहीं हुआ, वो कानून बन गया है। यदि चाहे सुप्रीम कोर्ट तो उसी पे आज जो अमेंडमेंट कर सकती है, उनको पावर दे सकती है, नहीं तो कहेगी आप इसको खारिज करके नया याचिका दाखिल करिए, क्योंकि जो किसी कानून को अल्ट्रा वायरस चैलेंज करने के लिए फिर से करना पड़ेगा, कानूनी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि जो संसद, भारत की संसद ने कानून बनाया है उसकी समीक्षा कर सकती है। यस, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, भारत के संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूलभूत ढांचे को अगर तोड़ता है, आर्टिकल 14, 16, 20, 19, 21 सबसे बड़ा है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जो प्राणदायी स्वतंत्रता है, उसके अगर उल्लंघन होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को क्वैश कर सकती है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो इसका विरोध हो रहा है, तमाम अर्जियां दाखिल हो रही हैं, क्या ये जरूरी है, ये विरोध जायज है लोगों का कानून बनने के बाद? देखिए, विरोध बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अवैध है वो अवैध है। अगर वक्त संशोधन बिल के माध्यम से अवैध प्रॉपर्टी को लेकर के गवर्नमेंट अगर रेगुलाइज कर रही है इस बिल के माध्यम से, मैं नहीं समझता कि विरोध होना चाहिए इसका। और खास तौर से मैं आर्टिकल 21 जो है कोर्ट देखेगी सुप्रीम कोर्ट, इसमें लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ की लिबर्टी, वो फंडामेंटल राइट सीट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो जमीन वक्त में रिकॉर्डेड नहीं है वो अवैध है,
वो जमीन ली जानी चाहिए वक्त संशोधन बिल के माध्यम से, और लेकर के उन्हीं वर्ग के लोगों को, या जनहित की ये जमीन होती है वक्त प्रॉपर्टी, उसी में डोनेट करिए, उसी पर्पज के लिए यूज करिए। लेकिन राजनीतिक विरोध नहीं होना। जितने भी विरोध की याचिकाएं आ रही है सब राजनीतिक विरोध आ रही है। जैसे बुंदेला साहब ने कहा तो कुछ वर्ग के लोग इस बिल दाखिल कर रहे हैं तो किसी वर्ग का विशेष का उनको वोट मिले, ये विरोध कतई नहीं। आप कानूनी बिल पे विरोध करिए ना कि इस वक्त के बिल के संशोधन करने से किस प्रकार का फंडामेंटल राइट हिट होगी, किस प्रकार का नहीं होगा, कैसे लाइफ ऑफ डिप्राइव ऑफ द प्रॉपर्टी है कि नहीं है। इस तरह से विरोध को तो मैं तो सोचता हूँ याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट इंस्टेंस में ही खारिज कर देना चाहिए अगर फंडामेंटल राइट हिट नहीं हो रहा है। राजनीतिक विरोध आप उसका लीगल एसेंसिटी बताइए ना, क्या है कहने लीगल एसेंसिटी कोई बता। एक चीज और, अभी तक ये फ्लोर पर नहीं आया कि वक्त संशोधन बिल के माध्यम से क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या चेंजेस जुड़ेंगे। बिना इसके लोग विरोध करते जा रहे, बिना देखे बिना समझे पड़े, ये औचित्यहीन है, ये विरोध कतई नहीं होना चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे निर्णय डाल दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को मोहर लगा दी ये कानून बन गया, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून से सर्वोच्च कोई नहीं है, क्योंकि संसद ने पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को पालन करना पड़ेगा। ममता बनर्जी को तो कुछ आता जाता है नहीं, जो चाहे तो बोल दे मुख्यमंत्री बनी है। अरे कुछ कानून समझिए, आप लीगल एडवाइजर हमारे जैसे लोगों का पालन करिए तो हम आपको बताएंगे कि क्या कानून आपको भेजा जाएगा। सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जो ये अर्जियां लंबित है उसमें क्या संभावना है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कर सकता है, कानूनी राय क्या है? कानूनी राय है कि सुनने के बाद जो है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कानून बनाया और संस्था सक्षम है कि नहीं बनाने में। पहले चीज़ तो ये देखा जाए जो अगर सक्षम है तो कानून वैध होगा अपने आप। पहली चीज़ तो इसी में देखेगा। भारत की संसद को अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है उसको है, और पूर्ण बहुमत से हुआ। पूरे चर्चा कराने के बाद हर वर्ग के सांसद उस विभाग में संसदीय कमेटी के पास भी गया है, सबसे होने के बाद वहाँ गया हुआ है। इसलिए सक्षमता में कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्नवाचक नहीं। इसलिए तो हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छा डिसीजन देगा। कैसा डिसीजन आ सकता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकती है? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है समीक्षा करेगी, न्यायिक समीक्षा, कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी, किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो रहा हो, कोई हस्तक्षेप ना हो रहा हो। जैसे कॉमन मुस्लिम्स हैं, उनके संपत्तियों के बारे में जो अगर कोई विसंगति आती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई पे चेंज भी कर सकता है, पूरे कानून को भी रद्द कर सकता है, या कुछ पैराग्राफ चेंज भी कर सकता है, या पूरी तरीके से याचिका को खारिज भी कर सकता है। क्या लगता है सर कि क्या इसमें हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो समझता हूँ कि संशोधन बिल को खारिज हो जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट हिट नहीं कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगी। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, जैसे कि हमारे भाई बंधुओं ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके पहले किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध और धार्मिक विरोध कतई नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके का ये जो है कंटेम्प्ट का जो कोर्ट है, जब ये दाखिल हो जाता है न समर्थन में आप कह सकते हैं और न विरोध में कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं इसके पहले भी धारा 370, 35A एनआरसी कई जो है संशोधन केंद्र सरकार ले आई और सुप्रीम कोर्ट से सारी याचिकाएं लगभग खारिज हो गई। इनके सारे जितने भी अमेंडमेंट बिल आए, संशोधन विधेयक जो है बना, कानून बना, वो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा करके सही ठहराया। तो इसमें भी उम्मीद है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे को नहीं टच करेगा तो इसमें भी संभव है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम अधिवक्ताओं की राय है जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगी, उसके बाद कोई फैसला देगी। इनका यही कहना है कि अगर संविधान के ढांचे को किसी तरह से वो प्रभावित नहीं करता है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को खारिज कर देगा। और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इसमें संशोधन के लिए भी वो रेफर कर सकता है। तो यानी कुल मिलाकर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय लेना है। लेकिन जो इस बिल का विरोध हो रहा है, कानून का बन चुका है उसका विरोध हो रहा है, इसके पीछे अधिवक्ताओं का भी यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और खास वर्ग को खुश करने के लिए ये राजनीति की जा रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।